नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एनडीए से नाराज होकर अपने नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि पारस अब फाइनली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अपना नाता तोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से अलग थलग चल रहे पारस को अब न तो बीजेपी और न ही नीतीश कुमार भाव दे रहे हैं। पारस की पार्टी के नेताओं की माने तो नीतीश कुमार उन्हें मिलने तक का समय नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कभी मोदी, नीतीश के पारस रहे पशुपति एकदम से साइड लाइन क्यों हो गए। 2021 में जब चाचा पशुपति पारस ने बगावत की तो उन्हें पद और प्रतिष्ठा दोनों से सम्मानित किया गया। पारस को मोदी कैबिनेट में रामविलास ओहदे का मंत्री बनाया गया। पारस की सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन अब न पारस के पास पद है और न ही प्रतिष्ठा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पशुपति पारस को चिराग पासवान के बीच समझौते की कवायद शुरू की। बीजेपी का मानना था कि पासवान के जो वोट बैंक है वो मजबूती से चिराग के साथ इक्वेंट है। ऐसे में चिराग को नकार पाना सियासी तौर पर नासमझी भरा फैसला होगा। कहा जाता है कि बीजेपी ने इसके लिए कई तरह की कवायद की, लेकिन पशुपति पारस राजी नहीं हुए। पारस हाजीपुर सीट पर अड़ गए, जिसे चिराग लेना चाहते थे। आखिर में बीजेपी ने पारस को छोड़कर चिराग से समझौता कर लिया। वहीं आपको बताते चले कि समझौते में चिराग पासवान को मनपसंद की 5 लोकसभा सीटें भी दी गई। चिराग 2024 के चुनाव में इन सभी सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रहे। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद पशुपति पारस ने आरजेडी से गठबंधन करने की पहल की। कहा जाता है कि लालू यादव उन्हें अपने सिंबल पर लड़ाना चाहते थे। लालू का कहना था कि पशुपति पारस के पास रामविलास पासवान का कोई मजबूत जनाधार नहीं है और न ही पारस की पार्टी के सिंबल को लोग जानते हैं। लालू के ऑफर को पशुपति कुमार पारस स्वीकार नहीं कर पाए। दिलचस्प बात यह है कि इसी बीच पारस की एक सांसद वीणा देवी चिराग पासवान तरफ शिफ्ट हो गई, जिससे उनकी मोल भाव करने की स्थिति और भी कमजोर पड़ गई। आखिर में पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन से भी सीटें नहीं मिल पाई। इंडिया और एनडीए में से ठुकराए जाने के बाद पशुपति पारस ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि यह एक सियासी तौर पर एक नेता के लिए यह एक सुसाइड की तरह का फैसला है। पशुपति के चुनाव न लड़ने से इन अटकलों को और ज्यादा बल मिल गया, जिसमें उनके पास जनाधार न होने की बात भी कही जा रही थी। वहीं आपको बताते चले कि चुनाव न लड़ने का फैसला कर पशुपति कुमार पारस ने एनडीए को समर्थन दे दिया। हालांकि चिराग पासवान के साथ मजबूती से मैदान में उतरी एनडीए ने पशुपति को भाव देना भी बंद कर दिया। पशुपति चिराग से बगावत कर आए तो एनडीए में, लेकिन माफरत नीतीश भी बन रहे। वैशाली की सांसद वीणा देवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोजपा टूट की स्क्रिप्ट तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी के घर पर लिखी गई थी। हजारी जेडीयू के कद्दावर नेता है और वर्तमान में नीतीश कैबिनेट में शामिल है। वही नीतीश और पारस का साथ 2024 तक बना रहा, लेकिन जैसे ही एनडीए ने नीतीश को सीएम फेस घोषित कर दिया, वैसे ही नीतीश पारस से दूरी बनाने लगे। नीतीश विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान से टकराव नहीं लेना चाहते हैं। 2020 के चुनाव में 40 सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार चिराग की वजह से ही हार गए थे। पशुपति कुमार पारस के पास अभी खेल करने के लिए विधानसभा 2025 का चुनाव है। पारस ने हाल ही में घोषणा करते हुए कहा था कि अगर उन्हें एनडीए में सम्मान नहीं मिलता है तो 2025 के चुनाव में वे अकेले 243 सीटों पर मैदान में उतरेंगे। कहा जा रहा है कि 2 दिनों तक चलने वाली पारस की मीटिंग में इस पर रोड मैप भी तैयार किया जा सकता है। बिहार में पासवान समुदाय की आबादी करीब 5% है। जाति का दलित बहुल 40 से 50 सीटों पर सीधा असर है। पारस अगर यहां कुछ कर पाए तो खेल हो सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।